तो मैंने लिखा था उनके लिए, उनकी तारीफ में। कान की बाली जैसे बाग में खिली कली, होठों की लाली जैसे बाग की रखवाली करता माली, बालों में गजरा जैसे भोर का नजारा, चेहरे पे नखरा जैसे गर्मी में बरखा, माथे पे बिंदी जैसे चांद की चांदनी, गाल पे तिल जैसे दिन और रात एक साथ मिल, आंखों में काजल जैसे आसमां में बादल, हाथों में कंगन जैसे चांद और तारे एक संग, जुल्फे रेशमी जैसे बच्चों के लिए मम्मी, तुम हो खूबसूरत बला की हंसी, पैरों में पायल जैसे मैं तुझ पे घायल, हो रही है शब्दों की कमी जैसे मेरी आंखों में नमी। तो मैंने एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे लिखा था कि हम मिलते हैं ऐसे जैसे चांद चकोर से, जमी आसमां से, कीचड़ कमल फूल से, गुलाब कांटों से, सरकार अपने वादों से, मैं अपनी उम्मीदों से। लेकिन क्या मिलेंगे हम किसी रोज, जैसे मिलते हैं चांद दाग से, बेटे माँ से, माँ आंचल से, बेटियां पापा से, बच्चे खिलौनों से, तितली फूलों से, लहरें किनारों से, क्या मिलेंगे हम कभी ऐसे। एक सोसाइटी होती है जो हाई क्लास लो क्लास, वो होता है कि नहीं मिलते लोग दूसरे पे, तो उस पर लिखा था कि आसपास से भी मिला हूँ। जैसे आप जब ट्रैकिंग करने जाके तो पिक पॉइंट होता है जहाँ पे क्लाउड्स क्रॉस करते हैं, तो लिखा था कि आसमान से भी मिला हूँ, वो भी तेरे जैसा है, जमी को चाहता है और नीचे आने को कतराता है। अभी जो महाकुंभ आया था तो बहुत लोग गए थे स्नान करने, तो इस पे लिखा था कि मैं तेरा था, मैं तेरा रहूंगा, जमाने हैं बीच हमारे अभी, मैं तुमसे गंगा में मिलूंगा। आलिया, ये तो बहुत अच्छा था। और लाइक सब लोग बोलते हैं अपनी मोहब्बत को चांद, तो उस पे लिखा था वो चांद तो न थी, मैं उससे मिला, दाग उस पे लगा, तब जाकर वो चांद बनी। उनके जाने पे लिखा था कुछ यूं कि वो शख्स आया था मेरी जिंदगी में जान बनकर, वक्त का हुआ है ये सितम की रह गया हूँ मैं उसकी जिंदगी में बस पहचान बनकर, देता हूँ मैं दुहाई ढेर सारी जिससे मैं बन सकूं जान उसकी, वो शख्स जो खूबसूरत है, हसीन है, जिसकी सुंदरता से चांद को भी चिढ़ है, कैसे बताऊं वक्त को, दुनिया को और सबसे पहले उसको, वो मेरी पहली और आखिरी जिद है। वो शख्स रहा मेरी जिंदगी में बस 4 दिन, मगर जिंदगी भी तो होती है महज 4 दिन, ऐसा लगता है मैंने जिंदगी जी लिया है, उसकी मोहब्बत का जाम जो पी लिया है। जिंदगी जो काली रात थी, आई जो वो चांदनी रात बनी, कैसे यकीन दिलाऊं मैं उसे ताऊं भर के लिए वो, जिंदगी वो काली रात थी, आई जो वो चांदनी रात बनी, मैं कैसे यकीन दिलाऊं उसे, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है बनी, वो शख्स उसे लगता है वो जा चुका है, कैसे यकीन दिलाऊं उसे, ताऊं भर के लिए आ चुका है, वक्त आएगा जो गया है वो वापस आएगा, भला चांद अपने दाग से कैसे दूर रह पाएगा। बस जीने की आखिरी उम्मीद है, मैं पहले भी कह चुका अब भी कह रहा, वो शख्स ही मेरी जिद है, वो न सोचे वो गम दिए जा रही है, बस वो मुझसे नज़में ही लिखवा रही है, जिंदगी में अपनी छाप छोड़कर जा रही है। अभी वो लैला मजनू रिलीज हुई थी, तो उसमें एक लाइन थी कि हमारी कहानी लिखी हुई है। तो मैं जहाँ जॉब करता हूँ लाइक वो एक रिमोट एरिया है, तो मैंने वो लिखा था कि जिस दफ्तर में काम करता हूँ वो गांव में है, गांव शहर से जुड़ता है, गांव के पास स्टेशन है, बगल में पहाड़ है, दोनों ही करीब है, दफ्तर की खिड़की से बाहर की दुनिया दिखती है, मगर मैं स्टेशन को देखता हूँ, वहाँ स्टेशन छोटा है, सिर्फ लोकल ट्रेनें ही रुकती हैं, आती हैं जाती हैं, तुम आ सकते हो, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, जब मजनू इंतजार कर रहा होता है लैला का, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन खिड़की से पहाड़ भी तो दिखता है, मैं उसके पार भी जा सकता हूँ, पर कैसे, मैं कैश तो नहीं हूँ, बस इस बड़े से आलीशान से दफ्तर के किसी कोने में बैठकर ये सोच सकता हूँ अपनी कहानी बदलने का, अगर मैं कहीं चला भी जाऊँ चाहे घर हो या पहाड़, फिर भी वो होगा खुद से दूर जाना, मगर कोशिश कर रहा हूँ कुछ सही करने का, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, हालांकि जानता हूँ हमारी कहानी लिखी हुई है।
ये कुछ यूं सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर था। हुआ हताश तो गया छत पे, पहले नीचे देखा फिर आसमां। गया नदी तीरे, देखना चाहा नदी के तल, फिर देखा क्षितिज। गया पेड़ के पास, फंदा बांधा, उस लेकिन बच्चे ने आकर उसे झूला बताया और खुश हुआ, तोड़ लाया फल मेरे लिए। आसमान को देखना, क्षितिज को तकना बताते हैं कितना दूर है जाना। बस मेरा फिर कलम उठाना और लिख डालना अपनी ये सोच और बताना दुनिया को अभी भी उम्मीद बाकी है जीना। तो लाइक दिल्ली में दिवाली मनती है तो और दिवाली पे क्रैकर्स बैन होते हैं, तो लाइक उस पे कुछ लिखा था कि दिल तो हर रोज जलाती हो मेरा, दिवाली पे दिए भी जलाओगी। दिल तो हर रोज जलाती हो मेरा, दिवाली पे दिए भी जलाओगी। अच्छा ये बताओ कभी आंखें नम हुई तो किसे सीने से लगाओगी। That's all my time guys, thank you to your great audience.